A very good morning to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class, we are going to discuss about one of the most eminent area of study of political science honors that comes under the +3 first semester system, core paper 2, that is the constitutional government and democracy in India. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया एक बहुत ही ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। जैसे कि हमारा फाउंडेशन एक क्रिएट होता है स्टडी के माध्यम से, और जहां हम एनालाइज करते हैं द फिलॉसफी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। उसके साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी है। तो स्टूडेंट्स, इसको याद रखना, इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना, क्योंकि एग्जामिनेशंस, हर एक एग्जामिनेशन के लिए दिस एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी मच वाइटल वन। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग एनालाइज करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रीएम्बल। सो विदाउट डीलिंग आवर टाइम, लेट अस मूव टुवर्ड्स द कोर कंसेप्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या है पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल प्रीफेस है, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज जस्ट लाइक द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट लाइक द कंटेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, प्रीएम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी है जहां हम फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को पाते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग देखने को यहाँ पर मिलता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद ए प्रीएम्बल which specifies the nature of Indian states and objectives it is committed to secure। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बिगिनिंग एक प्रीएम्बल के साथ ही हुआ है, और जहाँ प्रीएम्बल स्पेसिफाई क्या करता है, the nature of Indian state and what are the most important objectives it has to secure, that is the most important reflection we will able to see in the part of the preamble। तो preamble क्या है? एक introductory part of the Indian constitution है, the preface है, और content part of Indian constitution है, जहाँ हम Indian states की nature के बारे में जानते हैं, और यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे सिक्योर किया जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन गिवन बाय के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी कहते हैं, प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच लिस्ट द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, its basic philosophy and the nature of Indian states। तो के.एम. मुंशी के हिसाब से प्रीएम्बल क्या है? It is just like the horoscope of the constitution, where there we find the basic features of the constitutions and most importantly the basic philosophy and the nature of Indian states। तो अगर हम प्रीएम्बल को स्टडी करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स है, उसका बेसिक फिलॉसफी है, उसका जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स है, हम लोग को पता चल जाता है। तो प्रीएम्बल क्या है उनके हिसाब से? जस्ट लाइक द होरोस्कोप, जैसे कि एक कुंडली है और जिस कुंडली को देखकर हम लोग को पता चल जाता है, उसी की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल एक होरोस्कोप है, और जिससे पता चल जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, उसका बेसिक फिलॉसफी क्या है, इंडियन स्टेट्स की नेचर क्या है।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, एक्चुअली वी हैव बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? यू ऑल्सो नो इट. दिस इज फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. And American Constitution was the first constitution to begin with a preamble. And many countries, including India, they have followed this practice. तो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, तो ये जो प्रियम्बल और इंट्रोडक्टरी पार्ट है, किस संविधान से लाया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से. और नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो many more democratic countries, they have also followed this practice of American Constitution. So, अगर हम देखते हैं preamble क्या है, पहले से मैं बता चुकी हूँ. Once again I am repeating here. Preamble, what it is? Preamble, the introduction or the preface to the Constitution. It contains the summary or the essence of the Constitution. जैसे एक बुक की कंटेंट पार्ट को देखकर बुक के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है हम लोग को जैसे पता चल जाता है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को स्टडी करते हैं, हम लोगों को जो भारतीय संविधान एक लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नेचर, उसका फिलॉसफी, उसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग को पता चल जाता है. तो प्रियम्बल क्या है? It is the introduction or the preface or the content part of the Indian Constitution. There is one more definition is given by whom? Palkhiawala. N.A. Palkhiawala, who is an eminent jurist and a constitutional expert. What he has given about the preamble? He called the preamble as the identity card of the constitution. देखिए, यहाँ और एक डेफिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है. जैसे कि पहले होरोस्कोप बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और यहाँ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ बेस्ड अपॉन व्हिच रिजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. And that objective resolution, it was drafted and moved by whom? Pandit Jawaharlal Nehru, by the Constituent Assembly. तो स्टूडेंट्स इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से रिजोल्यूशन में ड्राफ्टेड किया गया था, कौन से रिजोल्यूशंस में बेस्ट है, तो ये और किसके द्वारा उसको अडॉप्ट किया गया था. तो इसको याद रखना. द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड इट वाज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय होम? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है, आप लोग को पता होगा. बट अमॉन्ग दोज अमेंडमेंट्स, 42nd amendment, it's very important, which was in the year 1976, and in that period of time, who was the Prime Minister of India? Yes, Mrs. Indira Gandhi. तो मिसेस इंदिरा गांधी के समय जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, और उस अमेंडमेंट में 3 इम्पॉर्टेंट न्यू वर्ड्स इंक्लूडेड हुआ था. तो वो कौन कौन था? व्हाट वेर द 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट वर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दीज आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द वर्ड इंटीग्रिटी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना. Thereafter, we will move towards the next slide that reflects about the text of the preamble. Preamble की जो हर एक वर्ड्स है, preamble की हर एक वर्ड जहाँ एक की रिफ्लेक्शन पाते हैं कि इंडियन स्टेट का नेचर, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एनालिसिस करते हैं, उस टेक्स्ट को यहाँ हम एनालाइज करेंगे. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो फर्स्ट लाइन है, क्या लिखा गया है?
The preamble in its present form reads, "We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic state and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity." Justice in social, economic and political point of view, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and opportunity and to promote them among them all, and fraternity assuring the dignity of the individuals and the unity and integration of the nation. So this is the first line of our preamble where there has been a broad text has been written there. तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a what kind of state? A sovereign state, a socialist state, a secular state, democratic as well as republic state, जहाँ हर एक सिटीजन की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी को सिक्योर किया जाएगा. तो यहाँ हम एक ब्रॉड फ्रेमवर्क को देखते हैं जहाँ इंडियन स्टेट की नेचर, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे थ्रू ऑल दिस की वर्ड्स. यहाँ हम एक ब्रॉड टेक्स्ट को हम देखते हैं जहाँ ट्रू रिफ्लेक्शन होता है एक डेमोक्रेटिक स्टेट की और जहाँ ट्रूली रिफ्लेक्ट होता है एक वेलफेयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की. So in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So ingredients of the preamble, what are the four important ingredients of the preamble को हम यहाँ देखेंगे. Constituent Assembly के माध्यम से हम एक Constitution को पाते हैं जो कि 1949 में we adopt, enact and successfully the people of India implement these constitutions on 26 January 1950. So what are the four important ingredients of the preamble? Let's see. First, source of authority of the constitution. प्रियम्बुल की जो लाइंस है, जो स्टार्टिंग लाइन है, जो स्टार्टिंग फ्रेमवर्क है, जहाँ पर हम एक बहुत ब्रॉड टेक्स्ट को देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया. दैट मीन्स हियर वी फाइंडिंग ए सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन where there we find a sense of popular sovereignty, where there we find एक फाउंडेशन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी जहाँ पीपल ही द रियल सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है. तो पॉपुलर सॉवरेंटी को हम लोग यहाँ देखते हैं जहाँ पीपल के हाथ में अल्टीमेट सॉवरेन पावर रहता है. पीपल आर द रियल सॉवरेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ आवर कंट्री. The preamble states that the constitution derives its authority from the people of India. तो preamble क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सोल अथॉरिटी है वो किससे डिराइव होता है? पीपल ऑफ इंडिया, द कॉमन मास ऑफ इंडिया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो रिफ्लेक्ट करता है अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन, socialist, secular, democratic and republican polity. तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वहाँ पर हम इंडियन स्टेट की नेचर को हम देखते हैं कि इंडिया एक किस टाइप का ये स्टेट है. तो इंडिया का जो नेचर रिफ्लेक्शन यहाँ हम देखते हैं, इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, सेक्युलर स्टेट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटी है. तो स्टूडेंट्स हर एक वर्ड को हम लोग एनालाइज करेंगे, उसका जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें से. तो आज की जो वीडियो है
यहाँ हम बेसिक फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे। हर एक वर्ड का जो क्लैरिफिकेशन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। Thereafter, the third important aspects, that is the objectives of the Constitution. The preamble basically it provides a ground not only to clarify the basic philosophy of our Indian Constitution. It not only clarifies about the nature of Indian state, but also it reflects the objectives of the Constitution. तो 3 important thing को याद रखना स्टूडेंट्स, बेसिक फिलॉसफी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 important things, these 3 important things are well placed and well elaborated in which part? That is the introductory part. And what is called that introductory part? That is the preamble. So, as far as the objective of the Indian Constitution is concerned, it specifies justice, liberty, equality, fraternity as the objectives. तो हर एक सिटीज़न को जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी मिलेगा, उसके हिसाब से इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का जो प्रिपरेशन हुआ है उसका क्लियर रिफ्लेक्शन हम इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट और जो प्रिएम्बल पार्ट है उसमें हम लोग देखते हैं। और उसका जो अडॉप्शन हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। सो व्हाट आर द कीवर्ड्स इन द प्रिएम्बल दैट वी आर फाइंडिंग हियर स्टूडेंट्स? sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality and fraternity. So these are the key words where there we find the clear nature of our Indian state and the basic philosophy of our Indian state, and most importantly it clarifies about the real foundation of our Indian democracy. So in the next video we will analyze all these keywords in a broad framework, but to some extent I am providing some of the basic idea about all these things. Sovereign. India is a sovereign state. How? Sovereignty, the word sovereignty, it always refers in 2 important terms, that is external and internal. External sovereignty means what? External from foreign control, and internal sovereignty means internal supremacy over its territory and population. तो इंडिया एक सॉवरेन स्टेट बिकॉज इंडिया को ब्रिटिशर्स ने और दूसरे कोई एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ नहीं शासन करने आता है। यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसका एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस है और इंटरनल सुप्रीमेसी है। तो इंडिया एक डोमिनेंट नहीं है किसी के अंदर, तो इंडिया का फुल इंडिपेंडेंस है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है। उसके साथ इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है जहां हम स्टेट का सुप्रीम रोल हम देखते हैं। उसके साथ सेक्युलर स्टेट है जहां हम स्टेट रिलीजन को नहीं पाते हैं, हर एक रिलीजन को इक्वल दृष्टिकोण से देखा जाता है, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है बिकॉज इन ईच एंड एवरी 5-year term there is election and people they cast their vote in favor of their representative and that representative form the government. तो हर एक 5 साल में एक सरकार गठित होता है और पीपल की वोट और मतदान के द्वारा ही हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पाते हैं। And last one, that is republic, that is the head of the state is not nominated, not hereditarily come, rather his or she is elected indirectly by the people of India through an electoral college consisting of all the elected members of both the houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, along with the state legislative assembly.
तो यहाँ हम ट्रू नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को हम पा रहे हैं स्टूडेंट्स, और उसी के साथ हम ऑब्जेक्टिव्स को भी हम यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को कैरी करता है, जहाँ हर एक सिटीजन्स की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी को कैसे सिक्योर किया जाएगा, बेसिकली इसका फोकस रहता है। तो इंडियन स्ट्रक्चर में ट्रू डेमोक्रेसी और एक ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को हम लोग पा रहे हैं, एंड हाउ दिस हैज़ बीन provided in a clear-cut framework through its preamble, which happens to be the preface, which happens to be the introductory part, और which happens to be the content part, जिसको पढ़कर, जिसको देखकर हम लोग को पता चल जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो. In the second video, I will provide the elaboration of all these keywords. So, hope you understand. If you like this video, please provide your likes, comments and share it. And in next video, we will have a clear-cut elaboration of all these keywords. So, see you in next class. Till then, goodbye. Have a nice day.